हेलो, क्या हाल चाल है मेरे छोटे भाइयों और बहनों। ठीक हो और अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। देखो, लास्ट क्लास में काफ़ी कुछ कर लिया था, उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। और ह्यूमन ब्रेन ही ऐसा होता है कि भूलने वाला ब्रेन होता है कि आप कुछ दिन तक जो चीज़ नहीं पढ़ोगे वो धीरे 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 भूलते 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 वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो आप रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो, रिवीजन करते रहो, तभी अगला क्लास रिवीजन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, नेक्स्ट क्लास आप ऐसे करते रहो। ठीक है, क्लास में देख लिया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, हमने यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करने जा रहे हैं। हम नेक्स्ट लेने जा रहे हैं एचसीएफ की क्लास। देखो, यहाँ से बहुत आप थोड़ा फोकस और हो जाना, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है ना। ये एक एचसीएफ है और एक और इसका भाई है एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम दोनों भाई हैं। अब ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि ये आपका आज ही पीछा नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ 10वीं क्लास में नहीं। आप आगे भी जाओगे ना, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे, जैसे आपने कोई भी कंपटीशन 10वीं के बाद करो, 12वीं के बाद करो, या किसी ग्रेजुएशन के बाद हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, तो 99.9% में सिलेबस में ना, अब जब मैथ होगा ना उसमें, तो एचसीएफ और एलसीएम होगा ही होगा, इसका अपना एक वेटेज होगा। ठीक है, और ये इतना सिंपल है ना, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। पर बड़े बड़े बच्चों को देखोगे ना, वो अभी तक कंफ्यूज है कि व्हाट इज एचसीएफ, व्हाट इज एलसीएम, दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस तक समझ में नहीं आता है, कब ये नहीं समझ में आता है कब एचसीएफ लगाना है, ये नहीं समझ में आता है कब एलसीएम लगाना है। तो बहुत वैसे आसान है, आज बहुत डिटेल में, बहुत ध्यान से, बहुत फोकस के साथ आप बस देखना कि क्या होता है एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ एलसीएम आपका यहाँ नहीं, आपका आने वाले टाइम में कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसको आज यहीं पे खत्म करो, समझ के खत्म करो कि क्या होता है एचसीएफ, क्या होता है एलसीएम, क्यों पढ़ते हैं, इसकी जरूरत क्या है, इससे निकलता क्या है। ठीक है, वो सब कुछ आज हम अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम एलसीएम देख लेंगे कि एलसीएम क्या होता है, फिर इसको बहुत अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे भी क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे, हर टाइप के एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, आपके सैंपल पेपर के क्वेश्चन करेंगे, पीवाईक्यू के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और स्टैंडर्ड बुक से भी क्वेश्चन उठा लेंगे, जैसे आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, इन सब से भी क्वेश्चन आपके उठा लेंगे। ठीक है, अब एचसीएफ होता क्या है, ध्यान से समझो। तो एचसीएफ हमें ये बताता है कि वो सबसे बड़ा नंबर, एचसीएफ क्या है, बड़े से बड़ा नंबर है। एचसीएफ क्या है, सबसे बड़ा नंबर है। एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर है, जो भी आप नंबर दोगे, जितने भी नंबर दोगे ना, उनको कंप्लीट अगर डिवाइड कर देगा, मतलब डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो इसका मतलब कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो उनको कंप्लीट डिवाइड कर देगा। तो ये जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना, जो इनको डिवाइड कर रहा है, ये इनका एचसीएफ होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी हमने शुरू भी नहीं किया है, अभी हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट हो। ठीक है, तो एक काम करो, पहले डेफिनेशन लिख लो, नहीं तो जगह नहीं बचेगा। मैं डेफिनेशन, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगा, फिलहाल डेफिनेशन लिख ही लो। ठीक है, लिखो लिखो लिखो, एचसीएफ, एचसीएफ एचसीएफ मीन्स, एचसीएफ मीन्स लार्जेस्ट, एचसीएफ मीन्स largest number, HCF means largest number, HCF means largest number that divide, HCF means largest number that divide two or more, that divide two or more, two or more नंबर कंप्लीटली, टू और मोर नंबर कंप्लीटली, मतलब दो नंबर तो कम से कम होने चाहिए या दो से ज्यादा तो होने चाहिए। ठीक है, तो उनको कंप्लीट डिवाइड कर देगा और वो सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा हाईएस्ट। हाईएस्ट का क्या मतलब, या आप हाईएस्ट बोलो या ग्रेटेस्ट बोलो, कहीं कहीं इसे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट बोल लो, लार्जेस्ट बोल लो और ग्रेटेस्ट बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो आपका एचसीएफ क्या है कि वो सबसे बड़ा नंबर है, वो सबसे बड़ा नंबर है, जितने भी आप नंबर दोगे ना, इन सब का सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो इन सबको कंप्लीट डिवाइड कर देगा। समझ में आया? अब मैं समझाता हूँ। मैं एचसीएफ निकालने का तरीका, बहुत सारे तरीका बताऊंगा कि एचसीएफ इस तरीके से भी निकलता है, एचसीएफ इस तरीके से भी निकलता है, एचसीएफ इस तरीके से भी निकलता है। मैं आपको कंक्लूजन भी दूंगा कि एचसीएफ का कहाँ यूज होता है, एक्चुअल एचसीएफ का यूज कहाँ हो जाता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम में एक्चुअल एचसीएफ का कहाँ यूज आप करोगे। ठीक है, डे टू डे लाइफ में आप एचसीएफ का कहाँ यूज करोगे, वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एचसीएफ हम देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, अलग अलग मेथड से इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको सारा क्लियर हो। जैसे मैंने कोई नंबर लिया, जैसे 12 और 18, मैंने पहले 2 नंबर का ले लिया, 3 नंबर भी ले सकते हो, 4 नंबर भी ले सकते हो, कुछ भी नंबर ले सकते हो। मेरे को इसको सॉल्व करना है और मेरे को ये बोल दिए इसका एचसीएफ निकाल के बताओ, इसका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है,
तो इसका HCF क्या होगा? तो मैं अलग अलग मेथड से करता हूँ। मैं आपको मेनली 3 मेथड बताऊंगा। एक लिस्टिंग मेथड बताऊंगा जिसमें फैक्टर की मदद से करेंगे इसको सॉल्व। दूसरा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। लास्ट क्लास जो थी पूरा मैंने डेडिकेटेड किया था प्राइम फैक्टराइजेशन पे, ठीक है। जितने भी हो सकते थे सारी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई थी प्राइम फैक्टराइजेशन की, ठीक है। और आपका जो थर्ड है वो यूक्लिड मेथड, डिवीजन मेथड से करेंगे, ठीक है। तो एक 1 बाय 1 हम तीनों मेथड से करेंगे। आंसर तीनों से ही सेम आएगा, आंसर तीनों से ही सेम आएगा। तो पहला मैं मेथड उठाता हूँ, मेथड 1। मेथड 1 क्या मेथड है? लिस्टिंग फैक्टर मेथड, लिस्टिंग फैक्टर मेथड, ठीक है। पहला मेथड उठाता हूं, ठीक है। पहला मैंने मेथड उठाया लिस्टिंग फैक्टर मेथड, ठीक है। अब स्टेप 1, अब करना क्या है इस मेथड में? तो पहला स्टेप, स्टेप 1 क्या करना है, ध्यान से समझो। नाम पढ़ो, नाम पढ़ो। इसका क्या नाम है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या नाम है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लास्ट से पढ़ना शुरू करो। लास्ट से क्या लिखा है? फैक्टर। क्या लिखा है? फैक्टर। तो पहले फैक्टर निकालो। क्या निकालो? फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो नंबर होता है जो आप, जिसका भी आप फैक्टर निकाल रहे हो उसको कंप्लीट डिवाइड कर दे। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर उस नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर दे तो उस नंबर का फैक्टर होता है। जैसे 12 का फैक्टर क्या होता है? 12 को कौन कौन कंप्लीट पूरा कंप्लीट डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो 12 को 1 भी कंप्लीट डिवाइड करेगा, 12 को 2 भी कर सकता है, 12 को 3 भी कर देगा, 12 को 4 भी कर देगा, 12 को 6 भी कर देगा, 12 को खुद 12 भी करेगा। तो धरती पे से 12 के इतने ही हैं जो इसको डिवाइड करेंगे ना तो आपका कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा रिमाइंडर। लेट अस सपोज कोई एक भी पकड़ लो, जैसे 4 को मैंने 12 से किया, 4 को 12 से, 4 तिया 12, खत्म कहानी। देखो 0 रिमाइंडर आ गया। तो ये इसका क्या है? फैक्टर है। 4 क्या है? 12 का क्या है? फैक्टर है। 4 12 का क्या है? फैक्टर है। और ये इतने ही फैक्टर है। अब 18 का फैक्टर लिखो। 18 का ऐसे क्या है? 18 कौन कौन डिवाइड कर? 18 को 1 भी कर सकता है, 18 को 2 भी, 3 भी, 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, 6, 9 और 18 खुद, ठीक है। 18 खुद, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? आपका ये क्या है? 18 के फैक्टर है। 18 को धरती पे इतने लोग ही डिवाइड कर पाएंगे, 12 को इतने लोग ही डिवाइड कर पाएंगे। समझ में आया? तो ये इसके फैक्टर है, ठीक है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ, पहले फैक्टर लिख लेता हूँ सबकी। तो 12 का मैं फैक्टर लिख रहा हूँ। 12 का क्या क्या फैक्टर है? 1 भी डिवाइड करता है इसको, 2 भी डिवाइड करता है इसको, 3 भी डिवाइड करता है इसको, 4 भी डिवाइड करता है इसको, 6 भी और इसको 12 भी, ठीक है। समझ में आया? दूसरा नंबर हमने जो लिया था उसका फैक्टर बताओ। अगर हमने 2 नंबर लिया तो 2 का फैक्टर, 3 लिया तो तीनों का फैक्टर, 4 लिया तो चारों का फैक्टर। हम लिस्टिंग मेथड से देख रहे हैं, ठीक है। 18 का क्या फैक्टर है? 18 को 1 भी डिवाइड करेगा, 18 को 2 भी डिवाइड करेगा, 18 को और कौन 3 भी डिवाइड करेगा पूरा पूरा, 18 को और 6 भी डिवाइड करेगा, 18 को फिर 9 डिवाइड करेगा, 18 को खुद 18 डिवाइड करेगा। ये इतने ही फैक्टर है, ठीक है। तो ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। स्टेप 1 कंप्लीट। अब स्टेप 2 पे आ जाओ। क्या है स्टेप 2? स्टेप 2 ये कह रहा है, अब आप अगला पढ़ो। अभी हमने क्या क्या बोला? पहले फैक्टर निकाल लिया। अब अगला देखो, कॉमन। क्या कॉमन? कॉमन फैक्टर पूरा पढ़ो, कॉमन फैक्टर। अगला क्या है? कॉमन फैक्टर। तो अब ये सारे क्या है? फैक्टर है जो इनको कंप्लीट, ये इसका फैक्टर है, ये इनका फैक्टर है। अब इन सब में जो नंबर है ना, इन सब में कुछ कॉमन है। देखो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 3, इसमें 3, इसमें 6, इसमें 6। तो इन दोनों में जो कॉमन है ना, अब देखो 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है तो 2 इसको भी तो डिवाइड कर सकता है ना। जैसे 3 इसको डिवाइड कर रहा है तो 3 इसको भी डिवाइड कर रहा है ना। तो देखो दोनों में 3 है तो 3 तो दोनों को ही डिवाइड करता है। तो ऐसे जितने भी कॉमन है ना जो दोनों को डिवाइड कर रहा है उनको लिख लो, उनको कॉमन को लिखो। तो कॉमन क्या क्या है? कॉमन क्या क्या है? एक तो कॉमन ये है, दूसरा कॉमन 2 है, तीसरा कॉमन 3 है, चौथा कॉमन 6 है, ठीक है। ये 4 कॉमन दिख रहे हैं मेरे को, तो लिखो कौन? 1 2 3 6, ठीक है। ये आपके कुछ 4 कॉमन है, ठीक है। हो गया स्टेप 2। स्टेप 2 खत्म। अब स्टेप 3 2 हो गया। अब अगला पढ़ो, हाईएस्ट। अगला क्या लिखा है? हाईएस्ट। पहले हमने क्या पढ़ा? फैक्टर। तो पहले हमने फैक्टर कर लिया, ये देखो फैक्टर कर लिया। दूसरा हमने क्या पढ़ा? कॉमन फैक्टर। तो दोनों में से जो कॉमन फैक्टर है तो वो कॉमन फैक्टर लिखा। अब तीसरा पढ़ो, अब सब पढ़ो एक साथ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर आपने निकाले ना, कॉमन फैक्टर, इसका भी हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट कौन सा है? दिख रहा है? वो तो साफ दिख रहा है। इन सब में सबसे हाईएस्ट कौन है? 6 सबसे हाईएस्ट है। तो 6 क्या है? आपका HCF है।
6 क्या है आपका एचसीएफ, एचसीएफ है 6 क्या है आपका एचसीएफ है। देखो हाईएस्ट को लिया, अभी बताता हूं। तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये वो 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 वो सबसे बड़ा नंबर है, 6 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर पा रहा है। देखो ये भी इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, 2 इसको कंप्लीट डिवाइड, देखो यहां लिखा है मैंने, 2 इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, 3 इसको, 4 इसको, 6 और 12, इसमें 1 2 3 6 9 18 ये इसको कंप्लीट डिवाइड करेंगे। अब इनमें इनमें ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो सबसे बड़ा हो, जो सबसे बड़ा हो और इन दोनों को डिवाइड करता हो पूरा पूरा। तो ऐसा मैंने देखा, ऐसा मैंने देखा, तो मैंने कुछ तरीके से देखा तो मेरे को पता चला 6। तो 6 एक ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा नंबर है, या ऐसा बोल दूं ये सबसे बड़ा फैक्टर है इन दोनों का, जो इन दोनों कंप्लीट डिवाइड कर, फैक्टर होगा तो डिवाइड करेगा ही करेगा। तो 6 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड करेगा। अगर मान लो 3 नंबर होता तो 3 का फैक्टर लेता, तीनों में से कॉमन लेता, और जो तीनों का कॉमन में फैक्टर होता वो सबसे बड़ा, सबसे उसमें से बड़ा देख लेता, वो क्या होता उन तीनों का एचसीएफ होता। समझ में आया? तो वो क्या होता है, वो तीनों का एचसीएफ होता है, तो वो सबसे बड़ा नंबर है जो उन तीनों को डिवाइड कर पाएगा। 4 होता तो 4 के हिसाब से, 5 होता तो 5 के हिसाब, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने नंबर है ऊपर। ठीक है, हम इस मेथड से करेंगे। तो 6 क्या रिप्रेजेंट करता है, 6 ये रिप्रेजेंट करता है कि ये सबसे बड़ा नंबर है, ये सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर पाएगा, कर देगा, और रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। आप करके भी देख लो, रिमाइंडर 0 आएगा। 6 अगर 12 को डिवाइड करेगा तो 6 दूनी 12, खत्म कहानी, 0। अगर 6 18 को डिवाइड करेगा, यहां कर देता हूं, 6 अगर 18 को डिवाइड करेगा तो 6 तिया 18, खत्म कहानी, 0 आ गया रिमाइंडर। देख रहे हो? तो कंप्लीट डिवाइड कर पाएगा, कंप्लीट डिवाइड कर देगा, और आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऐसा ये क्या है, फैक्टर। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो सबसे बड़ा फैक्टर है। ठीक है, लिखो इसको, पहला मेथड को लिखो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दूसरा मेथड से करते हैं। दूसरा मेथड, मेथड 2 यूक्लिड मेथड से करते हैं। दूसरा मेथड, आंसर देखो 6, इसका इसी को यूक्लिड मेथड से करते हैं, उसका भी आंसर तो 6 ही आएगा, वो बस मेथड दूसरा होगा, दूसरा तरीका होगा। आपको पेपर में कौन से करना हो मैं बता दूंगा। दूसरा क्या है, यूक्लिड मेथड, यूक्लिड मेथड, डिवीजन मेथड या डिवीजन मेथड। अब देखो इसमें क्या करते हैं, यूक्लिड मेथड में क्या करते हैं, डिवाइड करो। कैसे डिवाइड करें, तो डिवाइड है, ये क्या है, बस डिवाइड है। जो बड़ा वाला है उसको अंदर डालो, छोटा वाले को बाहर डालो, बस। अब डिवाइड करो जैसे करते हो वैसे। 12 कम 12 कट गया, क्या बचा 6। अब इसके बाद थोड़ा चेंज है, इसके बाद क्या है कि जिससे भी आपने डिवाइड किया ना उसको यहाँ लिखो। ठीक है, यहाँ लिख लिया, जिससे भी डिवाइड किया उसको यहाँ लिख लिया। अब ये डिवाइड, अब भूल जाओ उसको, अब डिवाइड ये है, 6 दूनी 12, खत्म कहानी। ये 2 ही स्टेप में काम खत्म। किसी किसी में तो डिवीजन ऐसा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, पता नहीं कितने स्टेप है। मान लो यहाँ कुछ नंबर आता है, यहाँ कुछ, मान लो कुछ नंबर, मान लो यहाँ तो नहीं है, मान लो कोई दूसरा ऐसा डिवाइड होगा, यहाँ कुछ नंबर बच गया, तो यहाँ कुछ नंबर बच गया, तो ये 6 यहाँ उतरेगा, फिर इसको डिवाइड करेगा, फिर कुछ नंबर आता तो ये जो डिवाइड है यहाँ उतरेगा। ऐसे करते 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 जहाँ लास्ट में 0 आ जाए, खत्म कहानी, वहीं रुक जाओ। और लास्ट जिससे आपने डिवाइड किया था ना, वही आपका एचसीएफ है। तो यहाँ एचसीएफ क्या है, 6। देखो इस मेथड से भी आगे, इस मेथड से भी आगे। ये मेथड 2 नंबर हो तो बहुत आसान हो जाता है, जैसे ही 3 हो 4 हो, बड़े नंबर जैसे जैसे नंबर बढ़ने लग जाएंगे तो ये मेथड थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेट अस सपोज अगर इसमें 3 होते, अगर इसमें 3 होते, मान लो यहाँ एक और नंबर होता, एक और नंबर होता, तो अब मैं ना, अब नया सा, अब दो का तो मैंने कर लिया, अब मैं तीसरा कैसे करता, जैसे ये नंबर आ गया 6 आ गया, अब इस 6 को मैं इससे 6 और इसमें डिवाइड कर देखता, इन दोनों में से कौन बड़ा है। जो बड़ा होता उसको अंदर लिखता, और जो छोटा होता उसको बाहर लिखता, और डिवाइड करता, और लास्ट में 0 आ जाता, और जिससे लास्ट वाला डिवाइड किया वो वाला तीनों का एचसीएफ होता, वो इस तीनों का एचसीएफ होता। जैसे 4 होता तो इस उस वाले डिवाइड को फिर चौथे नंबर से करता, फिर वही है। 5 होता तो ऐसे करता। देख रहे हो कितना आप बार बार डिवाइड कर रहे हो, तो ये आपका थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाता है। मैं मानता हूं कि अगर 2 नंबर हो तो आपका ये मेथड बेस्ट है। ठीक है, 2 नंबर दे रखा हो तो मेथड बेस्ट है ये। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, उतार लो इसको, बाकी आप कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके सब कुछ है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा ये वाला, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं बस आपको रिकॉल करवा रहा हूँ ये वाला मेथड। तो ठीक है, थर्ड मेथड, थर्ड मेथड, मेथड 3।
मेथड 3 अब मेरा फेवरेट मेथड है, और आप सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, थर्ड मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको मैंने बताया था, अब दोनों का क्या करो, फैक्टराइजेशन कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन एक एक करके कर लो। आपको मैंने सिखाया था, पहले 12 का करो, 12 करो तो सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करो, सबसे छोटे प्राइम। आप वैसे देखो, ये अगर आप इसके प्रैक्टिस है तो आप फटाफट फटाफट कर लोगे, बड़े से भी कर लोगे, पर मैं कहूंगा आपको छोटे से करो, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो। तो देखो 2 6 12, 2 6 12, 6 बार में कट गया। अब फिर ये देखो अभी भी 2 से कट रहा है, 2 3 6। अब देखो ये 2 से नहीं कट रहा है, तो अब अगला बड़ा, और बड़ा क्या होगा, 3, 3 एकम 3। तो इसका आ गया आपका 12 का आ गया, क्या आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या आ गया होगा 12 का, 2 इंटू 2 इंटू 3। समझ में आया? अब ऐसे ही करो किसका, 18 का। यार नहीं करो यार, कर लो ही 18 का, 2 9 में 18, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। तो आपका 18 का आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया आपका 18 का। ठीक है, 18 का ही आ गया। अब देखो इसको पावर के टर्म में लिख लो, आपको मैंने बताया था। 2 कितनी बार है, 2 एक बार, 2 बार, 2 2 बार है ना। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लो। 3 कितनी बार है, 3 एक ही बार है, तो 3 एक ही बार है, 3 का मतलब एक ही है। मतलब इसका ये है, अगर कोई चीज एक बार है तो इसका मतलब है वो एक ही बार है। अगर कोई चीज की पावर 2 है तो इसका मतलब वो 2 बार है, 2 बार मल्टीपल हो रहा है। अगर किसी का मतलब है 2 की पावर 3, तो इसका मतलब वो 3 बार मल्टीपल हो रहा है। अगर किसी की पावर 4 है तो 4 बार मल्टीपल हो रहा है। अगर किसी की पावर 100 है तो वो 100 बार मल्टीपल हो रहा है। अब मैं देखो, अब कोई है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कुछ भी नंबर हो सकता है, और 100 तक हो रहा है, या 1000 तक हो रहा है, 1 लाख तक हो रहा है, तो क्या मैं लिखता रहूंगा, पेन खर्चा करता रहूंगा, क्या टाइम वेस्ट करता रहूंगा? नहीं, उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा। अगर मान लो किसी की पावर 2 की पावर 1000 है, तो इसका क्या मतलब समझूंगा कि 2000 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2000 बार। अब उतना ना लिख के मैं ऐसे लिख दूंगा, टाइम बचेगा मेरा, है ना। मैथमेटिक्स है ना भाई, कुछ भी नंबर हो सकता है, बड़े भी हो सकते हैं। तो ठीक है, वही यहाँ लिख रहा हूँ। 2 2 बार है, इसका मतलब 2 2 बार है। 3 क्या है, 3 एक ही बार है, एक ही बार है, तो 3 को एक बार। 3 की पावर 1 का क्या मतलब है, 3। अब देखो 2 कितनी बार है, 2 यहाँ एक ही बार है। 3 कितनी बार है, 3 2 बार है। अब एचसीएफ में दोनों से निकालना सिखाऊंगा, या तो आप यहीं से निकाल लो, या तो आप यहां से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बताता हूं कैसे, देखो पहले इससे सिखाता हूं आपको। जो कॉमन है एक्सेप्ट में, जो कॉमन है, कॉमन वाला ही देखते हैं, जो कॉमन है उसको लिख लो, उसको एक बार लिख लो। जो इन दोनों में कॉमन है, ये कॉमन है, और कुछ कॉमन है, एक ये कॉमन है। अब ये दो बच गया, अब इधर कोई 2 है नहीं है, इधर 3 बच गए, उधर अब कोई 3 है नहीं है, क्योंकि ये 3 तो इससे मिल गया, ये 2 इससे मिल गया। अब ये दोनों बच गए, तो उन दोनों को छोड़ो, जो आपको कॉमन दिख रहा है उसको एक बार लिख लो। इन दोनों को कॉमन लिखा, इन दोनों को एक बार लिख लिया, इनटू। अब ये छोड़ा क्योंकि मैच नहीं कर रहा, अब ये दोनों मैच कर रहा है, इनको भी एक बार लिख लिया, तो इनको मल्टीपल कर दो, यही आपका एचसीएफ है। 3 दूनी 6 हो गया, खत्म कहानी। आप इससे भी कर सकते हो, आप इधर से भी कर सकते हो, आप इधर से करो। देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में 2 है, तो लिख लो 2। अब जिसमें पावर छोटी है, जिसमें पावर छोटी है वो वाला लिख लो। इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो छोटी वाली। क्यों छोटी वाली ले रहा हूं, बता रहा हूं। अब इसमें 2 है, इसमें 1 है, दोनों में 3 है, पहले 3 लिखो। अब इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 1 है, तो छोटी पावर वाला, छोटी पावर वाला कितना है, 1, लिख लिया। 2 की पावर 1 का क्या मतलब, 2 की पावर 1 का 2 ही है। 3 की पावर 1 का क्या मतलब है, 3 एक ही बार है, तो इसका मतलब 3 ही है, तो 3 दूनी 6, यही तो अच्छे है। देखो कैसे भी आपको जैसे समझ में आ रहा है वैसे लिख लो। ऐसे निकालना, ऐसे निकाल लो, ऐसे निकालना, ऐसे निकाल लो। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें मैंने छोटा वाला क्यों लिया, मैं छोटा वाला इसीलिए ले रहा हूं, मैं इसमें पावर में छोटा वाला इसीलिए लिया, क्योंकि देखो अगर मैं बड़ा वाला ले लेता ना, अगर मैं बड़ा वाला ले लेता, मान लो मैंने 4 ले लिया, 4 इसको तो डिवाइड कर रहा है, 4 तिया 12, पर 4 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। मैं छोटा वाला इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि मान लो जैसे मैंने 2 लिया, मैंने ये 2 की पावर 1 का मतलब मैंने छोटा वाला इसीलिए लिया कि देखो
ये तो देखो इसका मतलब ये है कि ये दो दो बार है, मतलब मैं इसी को इलेबोरेट करके लिखूं, थोड़ा आपको अच्छे से समझा के लिखूं, 2 × 2 × 3 है, इसका मतलब ये है। अगर मैं छोटा वाला इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि देखो ये वाला अगर मैं 1 2 ले लेता हूं तो ये 2 इसको भी डिवाइड करेगा, ये 2 इसको भी डिवाइड करेगा, पर मैं अगर मैं बड़ा वाला पावर ले लेता हूं ना, तो अब ये वाला 2 अब एक बार तो डिवाइड करके 9 हो चुका है, पर अब वो दूसरा वाला डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो देखो मैं ये कह रहा हूं कि इसीलिए मैं छोटा वाला ले रहा हूं कि वो डिवाइड कर देगा पूरा पूरा, ठीक है। बड़ा वाला ले लेता तो वो ये दूसरे वाले को डिवाइड नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक को डिवाइड कर देगा पर दूसरे वाले को डिवाइड नहीं कर पाएगा। पर छोटा वाला ले रहा हूं तो वो दोनों को डिवाइड कर देगा, क्योंकि छोटा वाला इसमें भी है, 2 की पावर ये 2 है ना, तो 2 की पावर 2 बार 2 है, तो मैं एक बार इसलिए ले रहा हूं, छोटा वाला इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो दोनों में है, दोनों में है तो दोनों को डिवाइड कर पाएगा, इसीलिए मैं छोटा वाला ले रहा हूं। समझ में आया? इसीलिए मैंने छोटा वाला लिया, ठीक है। वैसे इसकी कहानी, इसीलिए मैंने इधर भी छोटा वाला लिया, ठीक है। तो आप एच से वैसे निकालो, एच से वैसे निकालो, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत सिंपल मेथड, बहुत आसानी से मेथड। आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप कैसे भी क्वेश्चन, कैसे भी नंबर आए, फटाफट 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 कर लोगे, ठीक है। पहले उसका एलसीएम लो, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, उसको ऐसे लिख लो, या तो आप ऐसे सेम सेम करके लिख लो, सेम सेम जो जो सेम सेम है उसको लिख लो, और जो नहीं सेम उसको हटाओ, मारो गोली, जो सेम है उसको लिख लिया, मतलब ये वो नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर पा रहा है, जो दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो बस ये है, लिख लिया, आ गया 6, या ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ठीक है। उतारो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उतारो इसको, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो इस 6 का क्या मतलब है? इस 6 का ये मतलब है ये वो सबसे बड़ा नंबर है, ये वो सबसे बड़े से बड़ा नंबर, मतलब सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर देगा, कंप्लीट डिवाइड कर देगा। अब इसका यूज देखो बहुत जगह है, बहुत जगह है। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो इसको कंप्लीट डिवाइड कर दे। तो जैसे मान लो लेट अस सपोज आपकी क्लास में, जैसे इसी को मैं थोड़ा सा कहानी के फॉर्म में इसी सवाल को बना देता हूं। जैसे 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 आपका क्लास में इसका एचएफ क्या है? 2 है, इसका सॉरी इसका एचएफ क्या है? 6 है, ठीक है। याद रखना इसका एचएफ 6 है, ठीक है। जैसे क्लास है, ठीक है, क्लास में 12 लड़कियां हैं, लिख लेता हूं। इसी को मैं थोड़ा आपको कहानी वे में समझा रहा हूं ताकि मैं ये समझा पाऊंगा कि इसका यूज कहां कहां है। इसका यूज बहुत जगह यूज करूंगा, रियल लाइफ में मैं बता रहा हूं इसका यूज कैसे कैसे करोगे। ये तो एचसीएफ निकालने का तरीका है, मैंने बताया, पर इसका यूज कहां है वो आप समझो। मान लो लेट अस सपोज कि इस क्लास में 12 लड़कियां हैं, ये जो लड़कियां हैं 12 हैं, और ये लड़के क्लास में 18 है, ठीक है। 18 लड़के 12 लड़कियां हैं, ठीक है। 18 लड़के 12 लड़कियां हैं, ठीक है। अब टीचर सोच रहा है यार इनका मैं ग्रुप बनाऊं, और ग्रुप बनाऊं तो क्या करूं कि मेरे को इनका ग्रुप बना के ऐसा चाहिए कि इक्वल इक्वल हर ग्रुप में इक्वल इक्वल नंबर हो, ठीक है। और ग्रुप भी सबसे ज्यादा हो, और कोई ऐसा बच्चा ना बचे, कोई ऐसा मतलब ग्रुप बनाने के बाद कोई ऐसा ना रहे कि यार मैं तो बच ही गया, मैं तो किसी ग्रुप में गया ही नहीं, मैं तो बच ही गया, आपने ये आप इनके जोड़े बना दिए, इनका ग्रुप बना दिया, इनका, और मेरे को तो लिया ही नहीं आपने, मैं तो बच ही गया। तो ऐसे में क्या यूज करें? ऐसे में आप यूज करो एचसीएफ। तो ऐसे में क्या यूज करो? ग्रुपिंग में, आपका डिवीजन में, आपका मेजरमेंट में, आपका पैकिंग में, ठीक है, आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में, इन सब में और भी बहुत सारी जगह यूज क्या होता है? आपका एचसीएफ यूज होता है। तो अगर आपको सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जो उन दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर दे, तो वहां क्या यूज करो? एचसीएफ यूज करो। अब ध्यान दो, एचसीएफ जो भी होगा इन दोनों से छोटा ही होगा, ये 2 दे 3 दे उन सबसे क्या होगा? छोटा ही होगा। समझ में आया? एचसीएफ क्या होगा? छोटा होगा, बट ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो उन सबको कंप्लीट डिवाइड कर देगा, कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा। देखो यहां आपको ऐसा क्या चाहिए कि आपको ग्रुप बनाना है, मैक्सिमम ग्रुप बनाना है, और आपका क्या होना चाहिए? कोई भी आपका बचे नहीं। और देखो वैसा ही तो कुछ यहाँ बता रहा है, ये भी बता रहा है कि सबसे बड़ा ग्रुप बना, सबसे बड़ा नंबर है जो डिवाइड करेगा तो कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा। इसको क्या चाहिए? सबसे ज्यादा ग्रुप चाहिए, और आपका क्या चाहिए? कोई लेफ्ट ना हो। समझो इस सवाल को समझो, ध्यान समझो मैं क्या बोला, समझो इस सवाल को, ठीक है, ठीक है। मिटाओ इसको, करते हैं सवाल को, करते हैं। दूसरा नंबर ले लेते हैं, काम करते हैं, ये तो सवाल इस नंबर से कर लिया, दूसरा नंबर ले लेते हैं, ठीक है। उसका भी एचसीएफ निकालना सीख लेंगे, दूसरे नंबर से भी एचसीएफ निकालना सीख लेंगे, ठीक है। ये तो इस नंबर से एचसीएफ निकालना सीख लिया, दूसरा नंबर ले लेते हैं ताकि उससे भी एचसीएफ निकाल लें, और फिर उसका सेम सवाल उसी से करेंगे, ठीक है।
ठीक है, चलो करते हैं, सवाल को करते हैं, कोई दूसरा एग्जाम्पल के साथ ले लेते हैं। जैसे एक स्कूल है, स्कूल में गर्ल्स हैं कितने, मान लो 24 गर्ल्स हैं, ठीक है। और मतलब कोई स्कूल में क्लास है, उसमें उस क्लास में 24 लड़कियां हैं और 54 लड़के हैं, ठीक है, ठीक है। अब टीचर चाहता है कि मैं एक डांस ग्रुप बनाऊं, टीचर चाहता है मैं डांस ग्रुप बनाऊं और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप बनाऊं, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप बनाऊं, और ऐसा ग्रुप बनाऊं ना, ऐसा इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकालूं कि ना कोई भी ऐसा लेफ्ट ना बचे, कोई भी ऐसा ना बचे कि यार मैं तो रह ही गया, मैं तो किसी ग्रुप में गया ही नहीं, कोई लेफ्ट ना बचे। और यही तो रिमाइंडर करता है, वो सबसे बड़ा नंबर है जो डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा। ये भी तो रिमाइंडर जीरो चाहता है कि कोई ना बचे, कोई ना बचे, क्या 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 कहना चाह रहा है, रिमाइंडर जीरो। तो ऐसा ना, वो ज्यादा से ज्यादा चाहता है, और एचसीएफ भी सबसे बड़ा से बड़ा नंबर देता है। तो आपको क्या चाहिए कि आपको सबसे ज्यादा ग्रुप साइज चाहिए, ग्रुप जितने ग्रुप चाहिए, और आपका रिमाइंडर क्या चाहिए, जीरो चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा बचे नहीं कि कहे कि मैं ग्रुप में नहीं हूं, ठीक है, समझे। तो करते हैं, तो किसकी मदद लेंगे, एचसीएफ की। तो इन दोनों का एचसीएफ लो, किसी भी मेथड से कर सकते हो, तीनों मेथड बताया, किसी मेथड से कर सकते हो। देखो तो यूक्लिड मेथड से कर लेते हैं, यूक्लिड मेथड से कर, जो बड़ा वाला है अंदर और छोटा वाला बाहर, करो। 24 दूनी 48, घटाओ 14 से 6 8 गया, 14 में 8 गया 6, और ये 4 में 4 गया, जीरो, खत्म कहानी इसकी। अब इधर लिखो 24, 24 काटो, 6 चौक 24, तो यहाँ है जीरो। तो लास्ट वाला जो था ना वही आपका एचसीएफ है। तो यहाँ एचसीएफ क्या है, 6। देखो इससे भी निकाल लिया, मैं फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकता हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकता हूँ, और आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन तो देखो निकालो, 24 का क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 12, 24 आ गया, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 54 का देखो क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 में 27, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो मैंने देखा 24 का क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 54 का क्या है, 54 का है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, ठीक है। अब देखो जो जो कॉमन है वो, या तो ऐसे मैं कर लूँ, कॉमन वाला लिख लेता हूँ, है ना, और कुछ कॉमन लिख ही नहीं रहा। ये दो दो है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो यहाँ 2 तो 2 है ही नहीं, इसमें भी 3 2 है, उधर ऊपर भी 3 2 नहीं है, तो आप कुछ कॉमन नहीं, तो एच से इसका क्या हो जाएगा, जो जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो, 2 एक बार लिख लिया, 3 कॉमन है तो 3 को भी एक बार लिख लिया, 6। देखो एच से भी आ गया। आप फैक्टर से भी कर सकते हो, फैक्टर से भी निकाल सकते हो एचसीएफ। फैक्टर से भी एचसीएफ कैसे निकालोगे, फैक्टर देख लो, हमें तो ये निकालना है कि बॉयज एंड गर्ल्स का ग्रुप बनाना है। अब 6 आ गया, उतारो पहले इसको, ठीक है। तो ये 6 क्या दिखा रहा है, 6 ये बता रहा है कि लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप साइज है, मतलब हर ग्रुप में जितने भी ग्रुप बनेंगे उस ग्रुप में 6 आपके बच्चे हैं, हर ग्रुप में 6 बच्चों को डालोगे, हर ग्रुप में 6 बच्चों को डालोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा सब, तो आपका कोई रिमाइंडर भी नहीं बचेगा। मैं यही कह रहा है ना, 6 वो सबसे बड़ा नंबर है जिसको आप डिवाइड करोगे उन दोनों नंबर से, जो आपका कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर भी आपका जीरो हो जाएगा, रिमाइंडर भी उसका जीरो हो जाएगा। तो ये 6 क्या है, सबसे बड़ा नंबर है। तो इसमें क्या बोलूंगा, 6 वो सबसे ग्रुप का साइज है, 6 वो एक ग्रुप का साइज है जो इसको डिवाइड करेगा तो आपका कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और कोई आपका बच्चा बचेगा नहीं, ठीक है। अगर 6 से डिवाइड करोगे, करके देखो, करके देखो। एचसीएफ ने तो इतना बता दिया, बाकी अपनी दिमाग की खेल है, करो कहानी। मैं पहले बता देता हूं, अगर मिक्सिंग ना करे तो कैसे करें, अगर मिक्सिंग करे तो कैसे करें, ठीक है। एचसीएफ ने तो यहां तक कहानी खत्म कर दी, एचसीएफ ने तो कहानी खत्म, आगे आपके खुरापात हैं, जितना कर सकते हो करो। मान लो अभी उसने कहा कि टीचर ने कहा कि नहीं नहीं, लड़कों और लड़कियों को मिक्स नहीं करना है, ठीक है, मिक्स नहीं करना है, लड़का और लड़की को मिक्स नहीं करना है, अलग अलग रखो, कि लड़कों का ग्रुप अलग बनाओ, लड़कियों का ग्रुप अलग बनाओ, पर हर ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा ये वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड करेगा, ठीक है, ठीक है, करो,
कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, देखो तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 4 ग्रुप बने। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, गर्ल्स। गर्ल्स टोटल गर्ल्स थी टोटल गर्ल्स थी 24, 24 और एक ग्रुप में ये एक ग्रुप में इतने 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 हो सकते हैं। तो 24 गर्ल है तो कितने ग्रुप बनेंगे, 4 ग्रुप बनेंगे। 4 ग्रुप तो इसके बना दो गर्ल्स के, ठीक है। हर ग्रुप में क्या है, 6 बच्चे। अब दूसरा देखो, बॉयज का देख लो। बॉयज का आपको बनाना हो, बॉयज टोटल कितने हैं, 54। हर ग्रुप में कितने हैं, 6। तो 6 6 9 में 54। तो बॉयज का कितना ग्रुप बनाओ, बॉयज का ग्रुप बनाओ 9 9 9 बॉयज के ग्रुप है। और आपका 6 आपका किसके ग्रुप है, लड़कियों का ग्रुप है। अब देखो टोटल हो गए, टोटल बच्चे, कोई लेफ्ट बचा, कोई लेफ्ट नहीं बचा क्योंकि कंप्लीट डिवाइड कर दिया ना। अब ये 24 लड़कियां 6 टुकड़ों में 4 ग्रुप में आ गई। हर और चारों ग्रुप में 6 6 6 6 हैं, चारों ग्रुप में 6। अब ये 54 लड़के 6 ग्रुप में, 54 लड़के 9 ग्रुप में आ गए और हर ग्रुप में 6 हैं। वैसे ही 24 लड़कियां 4 ग्रुप में आ गई और हर ग्रुप में 6 6 6 हैं। वैसे ही 54 लड़के 9 ग्रुप में आ गए और हर ग्रुप में कितने हैं, 6 6। देखो 6 9 में 54, तो एक ग्रुप में 6 हैं तो 54 कितने ग्रुप में आएंगे, डिवाइड करके देख लिया, 9 आ गया तो 9 ग्रुप। टोटल कितने ग्रुप बने, टोटल ग्रुप बने 13 ग्रुप बने। और हर ग्रुप में कितने कितने हैं, 6। हर ग्रुप में कितने हैं, 6। अब करके देख लो टोटल कितने हैं, 13। और एक ग्रुप में कितने हैं, 6। तो आप करके देख लो सारे बच्चे आगे कि नहीं आगे, करके देख लो, मल्टीपल करके देख लो कि टोटल 13 ग्रुप है। 13 ग्रुप है और हर ग्रुप में 6 हैं तो टोटल कितने बच्चे हो गए, तो मल्टीपल करके देख लो 78 आ जाएंगे। क्या देखो, इन दोनों को जोड़ोगे तो 78 आएगा, 4 4 8 और ये 2 7, 78 बच्चे हैं टोटल। ऐसे करके देख लो, 13 इंटू 6 तो क्या आएगा, 13 इंटू 6 करोगे तो भी 78 आएगा। देख लो सारे बच्चे आ गए तो ग्रुप हो गया ना। सबसे मैक्सिमम सबसे बड़ा बड़ा ग्रुप बना दिया। एचसीएफ क्या करता है कि सबसे बड़ा चीज बनाएगा, सबसे बड़ा बनाएगा, उसका रिमाइंडर क्या करेगा, 0 कर देगा, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रुप का साइज बना, सबसे बड़ा ग्रुप का साइज बना, सबसे बड़ा ग्रुप का साइज बना, जिसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। कोई मतलब इसमें रिमाइंडर 0 का क्या मतलब है, कोई भी बच्चा नहीं बचा, क्या कहे कि अरे मैं तो आया ही नहीं किसी ग्रुप में। अगर टीचर की मंशा ये है कि देखो अब लड़कियों का 4 ग्रुप है, 6 6 6 और चारों ग्रुप में सिर्फ लड़कियां हैं कि 6 लड़कियां इस ग्रुप में, 6 लड़कियां इस ग्रुप में, 6 लड़कियां इस ग्रुप में, 6 लड़कियां, लड़के 6 लड़के 6 लड़के 6 लड़के 9 ग्रुप बनाए। ये टीचर ने मिक्स नहीं किया। अगर मान लो टीचर कहता नहीं नहीं मिक्स करो और सबसे बड़ा ग्रुप बनाओ, तब 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 मैं क्या करता, तब भी करता मैं। देखो क्या करता मैं, मान लो ग्रुप टीचर चाहता कि नहीं नहीं लड़का लड़की को मिलाओ, ग्रुप में मिलाओ, तब आप मैक्सिमम साइज कितना बना सकते हो। अब लड़का लड़की दोनों की संख्या अलग है, अब आपको इक्वल इक्वल ग्रुप में बनाना है तो बस यही नंबर लो। 6 क्या है, 6 वो सबसे बड़ा नंबर है, 6 वो सबसे बड़ा नंबर है जो कंप्लीट डिवाइड करेगा और आपका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। करके देखो, तो जैसे मान लो लड़कियों जैसे ग्रुप बनाना है आपको, ठीक है। तो लड़कियां गर्ल्स डिवाइड किया तो 24 डिवाइड बाय 6 तो 4 लड़कियां आई। अब ऐसे मिक्स करना है ना तो मैं 4 लड़कियां इधर से लो, बॉयज 54 डिवाइड बाय 6 तो 9 इधर, तो 4 लड़कियां इधर से लो, 9 लड़के इधर से लो, तो टोटल कितने होंगे, 13 13 13 13 13। एक ग्रुप में 13 बंदे रखो जिसमें 4 लड़के 4 लड़कियां हैं, 9 लड़के हैं और 13 का एक ग्रुप बन गया। टोटल कितने, 78 है, तो 13 छके 78। तो ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे, 6 ग्रुप बनेंगे। खत्म कहानी। 1 2 3 4 5 6 6 ऐसे ग्रुप बनेंगे, हर ग्रुप में 13 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 ग्रुप बनेंगे। अगर आपको मिक्स करना है तो 13 13 का ग्रुप बनाओ, 13 13 का गुणन बनाओ, सबसे ज्यादा ग्रुप बनेगा, ये सबसे ज्यादा ग्रुप बनेगा और जिसमें आपका कोई भी अब लेफ्ट भी नहीं है। कोई अब ऐसा भी नहीं है कि मैं कह रहा कि बच गया हूं मैं, ठीक है, कोई ऐसा भी नहीं है। सबसे ज्यादा ग्रुप भी बना है, कितने ग्रुप बना है, 6 ग्रुप बना है और कोई बचा भी नहीं है, ठीक है। हर ग्रुप में 13 और इस 13 में क्या है, 4 लड़कियां हैं और 9 लड़के हैं, समझ में आया। मिक्स करेगा तो ऐसे, नहीं मिक्स करेगा तो ऐसे। एचसीएफ का कहानी। तो एचसीएफ प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज होता है। जैसे आपका कोई तेल है,
कोई तेल है, कंटेनर है, करवाऊंगा, इस सवाल को भी करवाऊंगा, बता देता हूँ। एक तेल है, तेल ए है और तेल बी है, ठीक है। अब इनको कंटेनर में, छोटे छोटे कंटेनर में डालना है, तो कितने कंटेनर में डाल सकते हैं कि कुछ तेल बचे भी नहीं। तो इन सवाल को भी, ऐसे सवाल को भी, मतलब ये सब बहुत सवाल बन सकते हैं, सवाल तो कुछ ही बन सकता है। बस ये बोल ले कि आपका सबसे बड़ा नंबर निकालो, जो उनको, जो जिसका रिमाइंडर 0 बचे या कुछ भी ऐसा बचे, सबसे बड़ा वाला नंबर निकालो, ठीक है। तो आप क्या निकालोगे? एचसीएफ निकालोगे, ठीक है। करो इसको, उतारो, ठीक है। और एचसीएफ कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, ठीक है। ये तो जैसे आपको ग्रुपिंग, ग्रुप करना हो, आपका इक्वल डिवीजन, देखो ये इक्वल डिवीजन ही तो है, इक्वल डिवीजन ही तो किया हमने। तो आपको इक्वल डिवीजन करना हो, ग्रुपिंग करनी हो, पैकिंग करनी हो, पैकिंग का भी क्वेश्चन करवाऊंगा, पैकिंग करनी हो, मेजरमेंट करना हो, रेशो को सेम बनाना हो, जैसे मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। ये मिटा दूं, जैसे आपने, जैसे मान लो 40/100, बचपन से करते आ रहे हो, इसको काटो, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखो, सिंपल फॉर्म में लिखो, काटो। 2 दूनी 4, 0, 2 5 10, 0, और काटो, अभी और कट रहा है, 2 एकम 2 दाही 2 दाही 20, और 2 25, अभी और कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 25, तो क्या आ गया सिंप्लीफाई फॉर्म? 2/5, 2/5 आ गया। अगर मैं यहां एचसीएफ लगा दूं तो कैसे लगाऊंगा, देखो, इन दोनों का एचसीएफ निकालो, 40 और 100 का एचसीएफ निकालो, 40 और 100 का एचसीएफ निकालो, 40 और 100 का एचसीएफ निकालो। तो मैं क्या करूंगा, या तो आप यूक्लिड मेथड, डिवीजन मेथड से कर लो, 40 और 100 करो, निकालो। 40 दूनी 80, बचा 20, तो ये 40 अब इधर आएगा, 20 दूनी 40, 0 रिमाइंडर, लास्ट वाला क्या है आपका? एचसीएफ है। लास्ट वाला क्या है आपका? यही एचसीएफ है, यही एचसीएफ है, ठीक है। या तो इस मेथड से कर लो, इस मेथड से एचसीएफ निकाल लो, या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको देखो, देखो यूक्लिड में बार बार इसलिए क्योंकि 2 नंबर, जैसे 3 4 हो जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इधर आऊंगा, और ये सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे सेफ और सबसे बेस्ट। 2 निकालो, 2 20 10, 2 5 10, 5 और अगर मैं 100 का निकालूं तो 2 50 में 25, 25 5 एकम 5, 25 25 50 50 100, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 आ गया, ठीक है। तो अब देखो, निकालो, इन सब का लिखो। 100 का 100 का क्या क्या प्राइम फैक्टराइजेशन है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, और 40 का क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब इन दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों में जो कॉमन है, एक ये कॉमन है, ये कॉमन है, और एक ये कॉमन है, 3 कॉमन है, इनको लिख लो, वही एचसीएफ है आपका। 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 5 20, वही एचसीएफ है। कैसे भी निकालो, एचसीएफ तो वहीं आना है, एचसीएफ तो वहीं आना है, देखो। तो आ गया। अब देखो, मैं डायरेक्ट ऐसे ना करके, आप इसी को कैसे, ऐसे भी तो कर सकते हो, मैं बस बता रहा हूं, करना ना करना तो अलग चीज है, क्योंकि नंबर तो कुछ भी हो सकता है, ये तो सिंपल फॉर्म में था, नंबर तो कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ना, मान लो अजीब उड़पटांग नंबर दे रखा हो, तो आप कैसे फटाफट फटाफट देख लो। तो इसका एचसीएफ आ गया 20। तो अगर मैं डायरेक्ट 20 से काट देता, इन जो आपका था 40/100, 40/100, इसका एचसीएफ मैंने देख लिया 20 है, इसका एचसीएफ 20 है, कि वो सबसे बड़ा नंबर, एचसीएफ 20 का क्या मतलब है? कि वो सबसे बड़ा नंबर है जो उसको काट देगा, उन दोनों नंबर को काट देगा जिसका रिमाइंडर 0 आएगा, तो दोनों नंबर को कंप्लीट काट देगा, उसके बाद वो सबसे बड़ा है ना, तो उसके बाद थोड़ी ना कटेगा। तो काटो 20 से, 20 से काटा तो क्या है? 20 दूनी 40, 20 5 100, देखो 2/5, ठीक है, समझ में आ रहा? तो आप क्या सकते हो, ये आपका फ्रैक्शन में भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर रेशियो में दे दे, मान लो इसी को 40/100 ऐसे रेशियो में दे दे, तो आप इसका एचसीएफ निकालो, जो किया, बस एचसीएफ निकाला, सेम सेम से काट दो। आप ऐसे काटोते इतना टाइम लगता, आप डायरेक्ट एचसीएफ निकाला, 20 दूनी 20 5, तो 2/5 आपका रेशियो आ गया, समझ में आया?
मतलब नंबर कुछ और हो सकता है। तो रेशो में, फ्रैक्शन में, ग्रुपिंग में, पैकिंग में, इक्वल डिवीजन है, बहुत जगह होगा। और हर टाइप के मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, हर टाइप के। अभी तो क्वेश्चन का भंडार है हमारे पास, ठीक है। तो हर टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ये यहाँ पे एचएफ यहाँ भी यूज होता है, उतार लो बेशक। मैं बस बता रहा हूं, ये तो सिंपल नंबर से कर दिया। आपका कुछ और भी नंबर हो सकता था, बहुत हाई फाई नंबर, खतरनाक नंबर, जो अजीब अजीब उठपटांग नंबर हो सकता था, वो कैसे काटते। तो मैं बस तरीका बता रहा हूँ, आपको ये भी पता होना चाहिए। करो, ठीक है। चल, क्वेश्चन हम इतने सारे करेंगे ना, इतने सारे करेंगे, आपको दिक्कत होगी ही नहीं। अभी मैं आपको बहुत स्लो स्लो करवा रहा हूँ, बहुत स्लो स्लो करवा रहा हूँ, बहुत स्लो स्लो कर रहा हूँ, उंगली पकड़ के आपको चलवाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि आपका कोई फल वाला है, कोई फल वाला है, कोई फल वाला है, उसके पास मान लो 24 सेब है, ठीक है। और उसके पास संतरे हैं, ऑरेंज है, उसके पास 36 है, मान लो 36 है, ठीक है। अब वो दुकान वाला चाहता है कि मैं ना इनको पैकेट में पैक करूं, इनको पैकेट में पैक करूं, और हर पैकेट में ना मिक्स करके पैक करूं, कुछ संतरे डालूं, कुछ सेब डालूं, कुछ संतरे डालूं, और हर पैकेट में सेम सेम संतरे, सेम सेम है, मतलब जितने इसमें संतरे हैं उतने दूसरे पैकेट में, उतने तीसरे पैकेट में, उतने चौथे, और जितने इसमें सेब डाले उतने ही दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, ठीक है। तो ऐसे डालूं और आपका मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम पैकेट बनाऊं, वो ऐसा चाहता है। तो और कोई फल आपका बचे भी नहीं, ऐसा भी ना कि कोई फल अब बच गया कि अरे अब इसका तो कोई पैकेट का ग्रुप बनेगा नहीं, क्योंकि इन सबको सेम सेम में डाला, अब ये कोई बच गया। तो ऐसा कोई चाहता है, तो अब क्या करें, क्या करें। तो ये सिंपल सी बात है, एचसीएफ लो। एचसीएफ किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, किसी भी तरीके से एचसीएफ निकाल सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यूक्लिड मेथड से। अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से जाओगे तो 24 का फैक्टर लिखो, जितने भी 24 को डिवाइड कर सकते हैं, जितने भी नंबर 24 को डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीट, जिनका रिमाइंडर जो रहा है उनको लिखो, या 24 का लिख लो, फिर 36 का लिख लो, फिर इन दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन लिखो, ठीक है। और इन सब कॉमन में जो सबसे बड़ा वाला हो ना, वही आपका आंसर है। आप ये फैक्टराइजेशन मेथड है। दूसरा यूक्लिड मेथड से कर लो, तीसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो, जैसी मर्जी वैसे कर लो। इसने तो ये नहीं, इसने तो ये थोड़ा ना कहा कि आप इस मेथड से, नहीं, ये सब सवाल नहीं पूछा, वो सब ये सब नहीं, क्योंकि वो बताएगा ही नहीं ना, एचसीएफ निकालो, ये सब निकालो, ऐसे सवाल में थोड़ा ना बताएगा एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो। वो आपको समझना पड़ेगा कि क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। तो देखो, वो इसे भी नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है कि मेरे को इक्वल नंबर ऑफ क्या चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए कि सब में पैकेट में क्या आपके फल ज्यादा से ज्यादा पैकेट बने, और मिक्स करके डालना है मेरे को, और रिमाइंडर कुछ ना बचे, मतलब कुछ ऐसा फल ना बचे बाहर के अब इसको कोई पैकेट में नहीं डाल सकते, वो ये कह रहा है। उसने कहीं नहीं लिखा एचसीएफ निकालो, उसने कहीं नहीं लिखा एलसीएम निकालो या कुछ और निकालो, उसने ये कहानी लिखी। अब इस कहानी से आपको समझना है कि एचसीएफ है कि एलसीएम है। एलसीएम तो अभी बताऊंगा, अगली क्लास में एलसीएम ही बताऊंगा। जिसमें क्या है, एचसीएफ है, क्योंकि ये मैक्सिमम पैकेट बनाना चाहता है। मैक्सिमम पैकेट बनाना चाहता है तो मैक्सिमम कौन बना के देता है, मैक्सिमम कौन चीज बना के देता है, आपका मैक्सिमम बना के देगा और रिमाइंडर 0 देगा, कौन चीज ऐसा है, वो एचसीएफ ही तो है। तो एचसीएफ वो कह रहा है, इनडायरेक्टली क्या कह रहा है, एचसीएफ कह रहा है, ठीक है। तो आप देखो, मैं किससे करो, किसी से भी कर लो यार। मैं मान लो यूक्लिड से करके दिखा रहा हूँ, जैसे बड़ा वाला अंदर 36, 24 करो, 12, 24 से कम 24, ये 2 बचा, इधर 1, अब इधर नहीं हुआ तो ये वाला इधर, अब 24, इसको डिवाइड करो, 12 दूनी 24, खत्म कहानी। और ये जो भी लास्ट वाला है जिससे आपने डिवाइड किया था, वही आपका एचसीएफ है। तो एचसीएफ क्या है, 12। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, निकालो 24 का निकालो, 2 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। अब 36 का देख लो, 2 18, 2 9 18, और 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो आपका देखो 24 का आया क्या, 24 का आया क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 24 का। और 36 का क्या आया, 36 का आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब जो जो कॉमन है उनको लिख लो, एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, और एक ये कॉमन है, और कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो ठीक है, छोड़ो, जो कॉमन है वो लिख लो। तो एचसीएफ क्या है, जो जो कॉमन है वही है, दो जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो,
ये कॉमन है, इसको भी एक बार लिखिए, ये कॉमन है, इसको भी एक बार लिखिए। तो दो मल्टीपल को, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, HCF आ गया 12। जैसे करना है वैसे कर लो। आप पावर से भी कर सकते हो, पावर तरीके से कर सकते हो, इसी को पावर में लिख लो। करके दिखा देता हूं। अभी देखो मैं हर तरीके से करके दिखा रहा हूँ, पेपर में आपको एक तरीके से नहीं करना। पेपर में तो किसी भी मेथड से कर लो, किसी मेथड फटाफट HCF निकालो, फटाफट जो पूछा है वो निकालो। मैं तो अभी हम सीख रहे हैं, तो हर मेथड से आपको करके बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ, आपके दिमाग में डाल रहा हूँ कि देखो ऐसे ऐसे करते हैं, देखो ये ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, बाद में आपको खुद करना है, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आना चाहिए फटाफट किससे करूँ, क्योंकि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आप करो। आप इसको इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो पावर के फॉर्म में। 2 कितनी बार है? 2 3 बार है। 1 कितनी और 3 कितनी बार है? 1 ही बार है। 2 कितनी बार है? 2 बार है। और 3 कितनी बार है? 2 बार है। ठीक है, अब इसको अब एक्सेप्ट क्या है कि इन दोनों में जो सेम है उसको लिख लो, और जिसकी पावर छोटी है वो वाला लिखो, इनटू इन दोनों में जो सेम है वो लिखो, और जिसकी पावर छोटी है वो वाला लिखो। मान लो इसमें 3 नहीं होता, चलो खैर वो आएगा तो बता दूंगा मैं, वो आएगा तब बता दूंगा। तो इसको सॉल्व करो। 2 की पावर 2 का क्या मतलब है? 4। क्या है? 3 एक ही बार है, तो इसका मतलब 3 एक ही बार है, 4 तिया 12। देखो ऐसे भी कर लो, ऐसे कर लो, दोनों तो सेम ही है वैसे। ठीक है, तो एक्सेप्ट क्या आ गया? 12 आ गया, तो 12 आ गया। अब देखो उसने बोला मिक्स करके बनाओ, ठीक है भाई मिक्स करके बना रहे। तो एप्पल लिया, एप्पल लिया, ठीक है, कितने एप्पल है? 24 एप्पल है, 12 12 आपके पैकेट बनेंगे। ये क्या है? वो सबसे बड़ा नंबर है, वो सबसे बड़ा नंबर है, वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 0 आएगा। उसने क्या बोला कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम पैकेट निकाल दो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पैकेट निकाल दो और आपका कुछ भी फल ना बचे। तो क्या है? मैक्सिमम मैक्सिमम पैकेट साइज है। ठीक है, तो आप देखो बार मिक्स करके डालना है ना आपको, ठीक है मिक्स करके डालो। या आप एक सवाल ऐसे करते हैं कि बिना मिक्स करके ग्रुप बना लेते हैं, ये मिक्स में बना लेते हैं। ठीक है, अभी बिना मिक्स वाला भी देख लेंगे। तो मैं एप्पल का देख रहा हूँ, पहले एक पैकेट बना के तैयार करो। एक पैकेट तैयार कर रहे हैं, एक पैकेट तैयार करें, कितने पैकेट बनेंगे वो तो हमें समझ में आ रहा है, 12 पैकेट बनेंगे। अब पहले मैं एक पैकेट तैयार कर रहा हूँ, एक पैकेट तैयार कर रहा हूँ। तो एक पैकेट में 2 सेब, इसको ये आप पहले उतार लो, क्योंकि ये मैं मिटाऊंगा, मेरे को थोड़ा जगह चाहिए। फटाफट उतारो। उतार लिया? ठीक है, याद रखना HCF 12 है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ HCF 12 कैसे है वो आपको समझा दिया। इसका HCF है 12, कैसे है वो भी हमने पूरा अच्छे से देख लिया। ठीक है, अब देखो, तो मान लो मेरे को एप्पल, एप्पल का भी मैं देख रहा हूँ, पैकेट देख रहा हूँ, ग्रुप देख रहा हूँ, कितने एप्पल के कितने कितने में डालें। अब एक पैकेट में कितने एप्पल डालें? तो क्या आएगा? ये 2 आएगा। ठीक है, ऑरेंज का देखो, ऑरेंज कितने हैं? 36 है। और टोटल कितने ग्रुप बनेंगे? 12 ग्रुप बनेंगे। तो एक मतलब टोटल कितने पैकेट बनेंगे? 12 पैकेट बनेंगे। 12 पैकेट में, 12 पैकेट में ही तो टोटल कितने पैकेट है? 12 पैकेट है। अब 12 पैकेट में ही तो आपको सेब डालने हैं, 12 पैकेट में ही आपको ऑरेंज डालने हैं। अब कैसे डालेंगे वो देख रहे हैं, क्योंकि 12 पैकेट में ही सेब खत्म हुए, 12 पैकेट में ही आपके ऑरेंज खत्म हुए। तो हम देख रहे हैं कि टोटल सेब कितने हैं? 24 सेब है। तो 24 सेब को 12 पैकेट में डालने हैं ना। तो हम देख रहे हैं कि एक पैकेट में कितना आएगा? एक पैकेट में 2 आएगा, डिवाइड करके देख लिया। वैसे टोटल कितने हैं? 36 है। 36 संतरे, और 36 संतरे 12 पैकेट में ही तो आएंगे। तो 12 पैकेट में 36 संतरे, तो एक पैकेट में कितना है? मतलब मैं ये कह रहा हूँ 12 पैकेट में, अगर 12 पैकेट में ऑरेंज कितना है? 36। 12 पैकेट में ऑरेंज कितना है? 36। तो एक पैकेट में ऑरेंज कितना होगा? 36 डिवाइड बाय 12, यही तो कर रहा हूँ मैं। 12 या 36, यही मैंने ऊपर वाले के साथ किया कि 12 पैकेट में, 12 पैकेट में एप्पल हैं 24, तो एक पैकेट में एप्पल कितना होगा? डिवाइड करके निकाला।
यही तो आप बचपन से करते आ रहे हो कि 10 किलो चावल का दाम 100 रुपए है तो 1 किलो चावल का दाम बताओ। मतलब 10 किलो चावल का दाम, 10 किलो चावल का दाम अगर 100 रुपए है तो 1 किलो चावल का दाम क्या होगा? 10 किलो, यहाँ लिख लो, 10 kg चावल का दाम अगर 100 रुपए है तो 1 किलो चावल का दाम क्या होगा? 100 रुपए है तो 1 किलो चावल का 1 किलो का निकाल लो, 10 उधर ले जाओ। ऐसे तो कर रहे हो बचपन से। तो क्या आएगा? 10 रुपए कि चावल 10 रुपए पर केजी है, कि 1 kg का दाम कितना है? 1 kg का दाम कितना है? 10 रुपए, मतलब 10 रुपए पर केजी है। ठीक है, 10 रुपए पर केजी है, समझ में आया? 10 रुपए पर केजी है। और 10 किलो का दाम कितना होगा? 10 किलो का दाम कितना होगा? 100 रुपए था, इससे 10 से मल्टीपल कर लो, 10 × 250 तो 1 किलो का दाम 10 रुपए है तो 100 किलो का दाम कितना होगा? सॉरी, 1 किलो का दाम 10 रुपए है तो 10 किलो का दाम कितना होगा? 100 रुपए होगा। वही तो लिखा था, वही यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ गया? 12×3 = 36, 3। ये मैंने बताया। ठीक है, मतलब एक पैकेट में, अब ये हम ये निकाल रहे हैं ना कि एक पैकेट में दो पीस से, मतलब 24 से 12 पैकेट में आएंगे। तो एक मतलब 24 जितने सेब है उसको 12 पैकेट में डालोगे ना, तो एक पैकेट में, ये लिख ही देता हूं यार, लिख देता हूं, 12 पैकेट में टोटल कितने सेब है? 24 सेब है। तो एक पैकेट में कितने सेब होंगे? डिवाइड करके देख लिया, इतने सेब होंगे। ये कितने हैं? 12×3 = 24, तो 2 एप्पल। एक पैकेट में, एक पैकेट में 2 सेब होंगे। वैसे ही आप ऐसे करोगे तो इसका क्या आएगा? एक पैकेट में, अभी हमने करके दिखाया था वो वाला, एक पैकेट में कितने कितने संतरे हैं? 3 ऑरेंज है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों एक ही, अब पैकेट तो 12 ही है ना। अब एक पैकेट में 2 सेब डाल रहे हो, 3 आप क्या डाल रहे हो? संतरे डाल रहे हो। तो एक पैकेट तैयार हो गया, एक पैकेट तैयार हो गया जिसमें आपका क्या डल रहा है कि आपका 2 तो सेब डल रहा है और 3 आपके संतरे डल रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, एक पैकेट तैयार हो गया एक पैकेट में। और एक पैकेट में टोटल कितने? 1 2 3 4 5, 5 फल डल रहे हैं जिसमें 2 आपके क्या है? एप्पल है, 3 आपके क्या है? सेब है। एक पैकेट में टोटल पैकेट कितने हैं? 12। आप ऐसे भी देख सकते हो, एक पैकेट आप, एक पैकेट में कितने, एक पैकेट में कितने सेब है? सॉरी, एक पैकेट में कितने फल है? 5 5, और टोटल कितने हैं? 24 12, 24 और 36, ये टोटल कितने हैं? 60 है ना? करो 0 1 3 6, तो टोटल 60 है। एक पैकेट में 5 है, एक पैकेट में, एक पैकेट में, एक पैकेट में, एक पैकेट में कितने? 5 फ्रूट है। एक पैकेट में 5 फ्रूट है, एक पैकेट में 5 फ्रूट है, तो 60 फ्रूट कितने में आएंगे? तो 60 फ्रूट कितने में आएंगे? 60 फ्रूट कितने पैकेट में आएंगे? एक पैकेट में 5 ही फ्रूट है तो 60 फ्रूट कितने में आएंगे? 60 फ्रूट कितने में आएंगे? डिवाइड करके देख लो, वो चावल वाला सवाल कि 1 किलो चावल का दाम 5 रुपए है, तो आप बताओ कि 1 किलो चावल का दाम 5 रुपए, तो बताओ 60 रुपए का कितना चावल आएगा? करके देख लो, डिवाइड करके देख लो। 5 × 5, 5 × 10 12। यही तो हम देख रहे हैं, यही तो बोला है। कितने पैकेट आएगा? 12 पैकेट, 12 पैकेट, 60 पैकेट कितने बनेगा? 60 फ्रूट का कितना पैकेट बनेगा? 12 पैकेट। वही तो वो पहले ही बता दिया था आपको, मैं यहाँ करके भी दिखा दिया। तो ऐसे टोटल कितने पैकेट बनेंगे? 12। ऐसे करते 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 कितने पैकेट बन गए? 12। और हर पैकेट में देखो, हर पैकेट में 2 सेब 3 संतरे, 2 सेब 3 संतरे, 2। अब ये जिनको भी मिलेगा वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि मेरे को कम मिला, मेरे को ज्यादा मिला। सबको सेम सेम पैकेट में मिल रहा है। ठीक है, हर पैकेट में सेम 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 सेम। अगर ये मिक्स करने को बोले तो, अगर वो मिक्स करने को ना बोले तो पहले इसको उतारो। ठीक है, अगर वो मिक्स करने को ना बोले और बोले कि नहीं मिक्स नहीं करना, मेरे को कैसे ही बना दो, बट हर ऐसा होना चाहिए कि जित मैक्सिमम पैकेट बने और हर पैकेट में फ्रूट का नंबर बराबर होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसमें सेब है तो इसमें भी सेब होना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसने कहा कि नंबर बराबर होने चाहिए, कि इसमें 5 सेब है तो इसमें जरूरी है 5 संतरे हो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर बराबर होने चाहिए, उसने ऐसा कहा। तो आप ऐसे कितने पैकेट बनेंगे? ऐसे मैक्सिमम पैकेट बना दो, ऐसे मैक्सिमम पैकेट बना दो और आपका कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो आप मिक्सिंग करो। तो हमें पता है HCF तो इसका क्या है, HCF तो क्या है इसका 12। हमें तो ये बार बार नहीं निकालेंगे, मैंने बता दिया था। अब देखो मुझे क्या करना है,
अब ये क्या है 12 आया 12। अब यहाँ पे इस 12 का क्या मतलब है, यहाँ पे ये 12 का ये मतलब है, उसने अभी मिक्सिंग की बात नहीं की, मिक्सिंग की बात की थी तभी तो मैंने ऐसे काट के मिक्स किया था, मिक्स किया था। अब उसने मिक्सिंग की बात नहीं की, तो अब इस 12 का ये मतलब है कि भैया एक पैकेट में आपके 12 सेब डाल दो, एक पैकेट में 12 सेब डाल दो। अब देखो अगर एक पैकेट में 12 सेब है तो सेब कितने पैकेट में जाएगा, एक पैकेट में 12 सेब है तो 24 सेब कितने पैकेट में आएगा, डिवाइड करके देख लो। तो एप्पल का कितना पैकेट बनेगा, 24 डिवाइड बाय 12 तो 2 पैकेट किसका बनेगा, एप्पल का बनेगा। ऑरेंज करके देख लो, टोटल कितने, एक पैकेट में कितने 12, तो टोटल कितने 36, तो एक पैकेट में कितने आएगा, डिवाइड करके देख लो 12 से 36, तो टोटल 3 पैकेट किसका बनेगा, ऑरेंज का। मतलब टोटल कितने पैकेट बनेंगे, 5 पैकेट बनेंगे, 5 पैकेट, टोटल 5 ही पैकेट बनेंगे। अभी 5 ही पैकेट बने, मिक्स नहीं करोगे, मिक्स नहीं करोगे तो आपको 5 ही पैकेट बनाने पड़ेंगे इस नंबर के हिसाब से, 5 पैकेट बनाओगे। ये सबसे ज़्यादा नंबर है कि 5 पैकेट से ज़्यादा आप नंबर बना नहीं सकते हो, ठीक है। तो 5 क्योंकि ऐसे वही देता है, 5 पैकेट से ज़्यादा आप नंबर बना नहीं सकते हो, 6 नहीं कर सकते, करके देख लेना, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच ही जाएगा आपका, ऐसा कुछ फल बच जाएगा। इसने कहा फल बचना भी नहीं चाहिए, तो 5 पैकेट टोटल बनेंगे, जिसमें आपके हर पैकेट में कितने होंगे, हर पैकेट में 12 पीस होंगे, हर पैकेट में 12। अब देखो तो अगर 2 पैकेट बनेगा इसका सेब का, 2 पैकेट, तो हर पैकेट में कितने हैं 12, और 2 पैकेट बना तो मतलब इधर 24 तो ये सेब है, और इधर 3 पैकेट बना, 3 पैकेट बना किसका, ऑरेंज का, और हर पैकेट में कितना है 24, हर पैकेट में कितना है 12, तो 12 तिया 36, तो टोटल कितने हैं 60 ही तो फल है। देखो तो 5 पैकेट बने जिसमें 12 12, और इधर भी 3 पैकेट बने संतरे के 12 12 12, तो इसमें भी 3 12 12 12, इसमें 12 12 12। तो किसी में ऐसा नहीं है कि किसी में 13 है, किसी में 10 है, किसी में 9, सब में इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स है, सब में इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स है अगर मिक्सिंग नहीं की तो। ये तो हमारी खुरापाती है, हमने हेल्प ले ली किसकी, एचसीएफ की हेल्प ले ली, बाकी डिवीजन करके हमने निकाल दिया, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, करो। नेक्स्ट लिखो कोप्राइम नंबर। देखो अभी एचसीएफ खत्म नहीं हुआ है, कोप्राइम बता देता हूं क्योंकि ये कोप्राइम के भी क्वेश्चन है, मैं क्योंकि काफी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, नंबर ऐसे आएंगे जो कोप्राइम होंगे, मैं वहां बार बार बोलूंगा एचसीएफ1 2 कोप्राइम नंबर है तो इसका एचसीएफ1 है, तो मैं बार बार ये टर्म यूज करूंगा, उससे अच्छा मैं क्या कर दूं, आपको कोप्राइम आपको समझा दूं कोप्राइम क्या होता है, क्योंकि एचसीएफ हमने समझ लिया है, एचसीएफ की जितनी थ्योरी जाननी थी जान ली है, और थोड़ी थोड़ी बची है वो हम करते रहेंगे, क्वेश्चन के साथ करते रहेंगे, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे करते रहेंगे। वैसे जितना एचसीएफ था वो यही था, बाकी रिलेशन एचसीएफ एलसीएम के और कुछ कुछ प्रॉपर्टी वो हम देखते रहेंगे, ठीक है। जैसे मैं बता देता हूं अभी आपको कोप्राइम नंबर, इसी के बीच में, क्योंकि मैं बार बार यूज करूंगा तो उससे अच्छा आपको समझा ही दूं ना। कोप्राइम नंबर, आपको प्राइम नंबर समझ में आया था, प्राइम नंबर समझ में आया था, ऐसे नंबर जिनको सिर्फ 2 ही लोग इस धरती पे डिवाइड कर पा रहे थे। कौन कौन, एक तो वो खुद अपने आप को डिवाइड कर पा रहे थे, और एक डिवाइड कर पा रहा था। जैसे लेट अस सपोज सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या था 2, इस 2 को इस धरती पे सिर्फ एक डिवाइड करेगा, और इस धरती पे दूसरा खुद डिवाइड कर पाएगा, और इसको धरती पे और कोई नहीं इसको डिवाइड कर पाएगा, तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये कैसा है, ठीक है, ये प्राइम नंबर है, तो ये कैसा है प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर। अब कोप्राइम क्या होता है, कोप्राइम के अगर आपको कोई निकालना हो, कोई कोप्राइम बताओ, तो कोप्राइम के लिए 2 नंबर होने चाहिए, कोई भी 2 नंबर दे देगा, आपका प्राइम नंबर दे देगा, या नॉन प्राइम नंबर दे देगा, या दोनों प्राइम नंबर दे देगा, या दोनों नॉन प्राइम नंबर दे देगा, कैसे भी होने चाहिए आपके नंबर, फर्क नहीं पड़ता है। तो कैसे भी नंबर हो, मैं आप एग्जांपल में सब बताऊंगा, नंबर कैसे भी हो 2 नंबर देगा आपको और पूछेगा बताओ ये दोनों एक दूसरे के कोप्राइम है कि नहीं है। तो कैसे निकाला, अगर इन दोनों का फैक्टर कुछ भी नहीं है एक के अलावा, अगर इन फैक्टर समझ में आया ना, वो नंबर जो इनको कंप्लीट डिवाइड कर पाए। अगर मैं फैक्टर देखो, मान लो एक नंबर आपको ये दिया, कुछ आपको नंबर दिया, दूसरा नंबर आपको कुछ दिया, 2 नंबर आपको दिए, अब इन दोनों का आप देखने चेक करना है कि दोनों कोप्राइम है कि नहीं। तो अगर इन दोनों नंबर का फैक्टर
कुछ भी मैच नहीं खा रहा है। मतलब आप इसका कोई एक नंबर दे, कोई दूसरा नंबर देगा, इसका फैक्टर लिखोगे कि इसको कौन कौन डिवाइड कर पा रहा है इस धरती पे, इसको कौन कौन डिवाइड कर पा रहा है इस धरती पे, कौन कौन से नंबर डिवाइड कर पा रहा है। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक को छोड़ के, सिर्फ एक को छोड़ के, एक को छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये कैसा नंबर है? कोप्राइम नंबर। मतलब कुछ भी इसमें सेम नहीं है, तो ये कैसा नंबर है? कोप्राइम नंबर है। जैसे एग्जाम्पल 8 और 9। 8 कैसा नंबर है? 8 एक कंपोजिट नंबर है, या ऐसे लिख लो नॉन प्राइम नंबर है, नॉन प्राइम है। और 9 कैसा है? ये भी नॉन प्राइम है, क्योंकि नॉन प्राइम मतलब प्राइम नहीं है, मतलब मैं कह रहा हूं ये प्राइम नहीं है, तो क्या है? कंपोजिट है। तो ये भी नॉन प्राइम, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। मतलब एक ये तो खुद से डिवाइड करेगा, एक और खुद से डिवाइड होगा, और ये किस किस से डिवाइड हो? 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये कैसा नंबर है? 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो क्या है? कंपोजिट नंबर है। इसको भी देखो, ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है, ये 9 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 1 से भी डिवाइड, 3 फैक्टर है इसके, तो ये भी कैसा है? प्राइम नहीं है। तो क्या है? प्राइम नहीं है, तो क्या है? नॉन प्राइम है। नॉन प्राइम मतलब कंपोजिट है, ठीक है। तो ये देखो दोनों नॉन प्राइम है। अब मेरे को निकालना है कि ये दोनों, बताओ ये दोनों नंबर को प्राइम है कि नहीं, ठीक है। तो मैं पहले इसका क्या निकालूंगा? मैं फैक्टर देख लूंगा, इसका फैक्टर देख लूंगा। इसका फैक्टर क्या क्या है? इसको धरती पे कौन कौन डिवाइड कर रहा है? इसको 1 भी डिवाइड करेगा, इसको 2 भी डिवाइड करेगा, इसको 4 भी डिवाइड करेगा, इसको खुद 8 भी डिवाइड करेगा। अब 9 का देखो, 9 का देखो, 9 को 1 भी खुद डिवाइड करेगा, 9 को 3 भी डिवाइड कर देगा, कंप्लीट और रिमाइंडर 0 आएगा। 9 को 9 भी डिवाइड कर पाएगा। तो इसके 8 के धरती पे इतने ही फैक्टर है जो कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं, और 9 के इतने फैक्टर है, और कोई नंबर नहीं है जो इनको कंप्लीट डिवाइड करे। अब मैंने कहा इन दोनों में जो आपको कॉमन है, जो आपको कॉमन निकालो, इन दोनों कॉमन एक है। ऐसी तो देखो आप ऐसी तो एचसीएफ निकालते हो, एचसीएफ ऐसे तो निकालते हो, आपको बताया था ना, लिस्टिंग फैक्टर मेथड से बताया था ना आपको, फैक्टर निकाल के उसका कॉमन ले लो। देखो कॉमन ही तो ले रहे, इन दोनों में जो कॉमन है क्या है? एक। और कुछ कॉमन है? और कुछ कॉमन है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, क्या देखते थे? फैक्टर सारा कॉमन ले लेते हैं, देखते थे सबसे बड़ा कौन सा है। अब यहाँ एक ही कॉमन है, अब बड़ा क्या देखोगे? कुछ है ही नहीं ना, और तो बस यही है जो है, अब यही है। तो यही क्या है आपका? अब क्या है? ये आपका एचसीएफ ही तो है, ये आपका क्या है? एचसीएफ ही तो निकाल रहे हो आप। हाँ, तो इसका क्या मतलब है? कोप्राइम। तो अब जब एचसीएफ 1 आ जाए तो इसका क्या मतलब है? ये दोनों एक दूसरे के कोप्राइम है। मतलब धरती पे इनका कोई और फैक्टर नहीं है एक के अलावा। इन दोनों का कोई कॉमन दूसरा फैक्टर नहीं है एक के अलावा। अगर कोई भी दो नंबर का कॉमन फैक्टर एक के अलावा और कुछ नहीं हो, कोई दूसरा एक दूसरे को काटे, मतलब ऐसा कोई दूसरा ऐसा नंबर ही नहीं है कि ये सारे नंबर इनको काट दे, या इनमें से ऐसा कोई दूसरा ऐसा है नहीं जो इनका इसको काट दे, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों एक दूसरे क्या है? कोप्राइम है। दोनों एक दूसरे क्या है? कोप्राइम। तो कोप्राइम का एचसीएफ क्या आता है? 1 आता है। कैसे एचसीएफ बना है मैंने समझा दिया, समझा। अब मैं एचसीएफ के बाद ही समझा पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरे को पहले एचसीएफ बताना था। अगर एचसीएफ नहीं बता पाता तो ये भी नहीं समझा पाता, ठीक है। नहीं तो कोप्राइम के बाद ही अगर एचसीएफ का कुछ नहीं होता तो इसको मैं प्राइम के साथ ही करवाता ना। पर यहाँ एचसीएफ का थोड़ा कॉन्सेप्ट था। तो आप इसको डेफिनेशन को ऐसे, क्या डेफिनेशन थी कि वो कोई भी दो नंबर जिनका कोई फैक्टर ना हो एक के अलावा, जिनका कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो एक के अलावा, तो ऐसे दो नंबर को क्या कहेंगे? ये एक दूसरे के क्या है? कोप्राइम नंबर है। या इसको दूसरी भाषा में कह दूं, अगर किसी भी दो नंबर का एचसीएफ 1 आ गया, वही तो कह रहा हूं जो ऊपर कहा उसी को शॉर्ट फॉर्म में कह रहा हूं कि किसी भी दो नंबर का अगर एचसीएफ 1 आ गया तो कैसा नंबर है? कोप्राइम नंबर है। कैसा नंबर है? कोप्राइम नंबर है। समझ में आया? समझ में आया? लिखो इसकी डेफिनेशन लिख लो, एक काम करो इसकी डेफिनेशन लिख लो। इसकी डेफिनेशन लिखो, टू नंबर आर कोप्राइम, टू नंबर आर कोप्राइम इफ, अगर, अब हम देख रहे हैं कोई दो नंबर कोप्राइम कब होगा? कब इफ दे आर नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इफ देयर आर नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इफ देयर आर नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ब्रैकेट में लास्ट में लिख लेना एचसीएफ 1। जिनका कोई भी दो नंबर का अगर एचसीएफ 1 आ रहा है, देखो इसी डेफिनेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि ऐसा कोई दो, अब एचसीएफ 1 है, किसी भी दो नंबर का एचसीएफ 1 है, तो इसका क्या मतलब है कि भैया ऐसा उस नंबर का और कोई कॉमन है ही नहीं, और कोई कॉमन है ही नहीं, और कोई कॉमन है ही नहीं, ठीक है। एचसीएफ 1 है उसका, ठीक है। तो इसका एचसीएफ 1 है, तो इसका मतलब क्या? और कोई दूसरा फैक्टर है ही नहीं। तो एचसीएफ क्या बताता है? फैक्टर ही तो बताता है।
अगर मान लो बहुत सारे HCF, हमने लास्ट लास्ट क्वेश्चन में देखा था बहुत सारे फैक्टर आ रहे थे, बहुत सारे फैक्टर, तो सबसे बड़ा वाला देख रहे थे, तो सबसे बड़ा वाला HCF। यहाँ तो पहले हमने देखो फैक्टर लिखे, अब इसमें जो कॉमन है वो कॉमन लिखे, और कुछ तो है नहीं ना जो मैं देखूं बड़ा छोटा, तो सबसे बड़ा यही है, तो इसमें कोई कंपैरिजन के लिए दूसरा तो आ ही नहीं रहा है ना, तो एक ही नंबर आ रहा है ना। तो मैं इसको कह दूंगा कि कोई भी अगर ऐसा दो नंबर जिनका आपका क्या हो रहा है कि आपको कोई दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, तो कैसा नंबर है आपका, कोप्राइम नंबर है। या उसका HCF अगर 1 है तो कैसा नंबर है आपका, कोप्राइम है। अगर किसी भी दो नंबर का HCF अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, तो इसका क्या मतलब, वो क्या है, कोप्राइम नंबर है। ठीक है, लिखो, ठीक है, दिस इज अ कोप्राइम नंबर। ठीक है, अभी देखो यार दोनों दो नॉन प्राइम थे, अब कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि ये नॉन प्राइम लो प्राइम लो कैसा भी लो, बस ये समझ में आना चाहिए कि उनका फैक्टर क्या होना चाहिए, उनका फैक्टर एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक कॉमन का फैक्टर क्या हो, एक ही हो। या उनका HCF अगर एक है, कोई भी दो कैसे भी दो नंबर हो, अगर उनका HCF एक है तो कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है। सिंपल सी बात है। अगर मैं फिर भी आपको मैं बता ही देता हूँ, जैसे मैंने लिया 7 और 11, 7 और 11, 7 और 11, ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। मुझे बोल रहा है कि बताओ ये दोनों को प्राइम है कि नहीं, दोनों को प्राइम, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है प्राइम है, मैं बताऊंगा, मैं वही बता रहा हूं। तो क्या देखना है, हमें ये देखना है कि उनका HCF 1 आ जाए या उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 हो, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ ना हो, तो कैसे नंबर है वो, आपके क्या है, आपके क्या है, को प्राइम नंबर है। आप इतना नहीं देखना, बस इतना देख लो उसका HCF अगर 1 है, वही तो चीज देख रहे हो, HCF 1 है तो उसका को प्राइम है। तो इसको देखो कौन कौन डिवाइड करेगा, एक ही डिवाइड करेगा और खुद ये 7 से डिवाइड होगा, 11 से एक ही डिवाइड होगा और खुद ये 1 से डिवाइड होगा, नहीं तो 11 से डिवाइड होगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों का कॉमन एक ही है, और कुछ कॉमन है नहीं, और कुछ कॉमन नहीं है, तो बस यही आपका क्या है, HCF है। तो इसका HCF 1 है तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा नंबर है, ये दोनों कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। और याद रखना यार, अगर कोई प्राइम नंबर दे ना, प्राइम नंबर दे, तो प्राइम नंबर क्या होता है कि वो खुद से डिवाइड होगा और एक से डिवाइड होगा। अब कोई दो प्राइम नंबर है, जैसे ये दो प्राइम नंबर है, तो ये खुद से डिवाइड होगा या एक से डिवाइड होगा, ये खुद से डिवाइड होगा, एक डिवाइड, तो इसका कॉमन हमेशा ही एक आएगा, क्योंकि वो ये एक से भी डिवाइड हो रहा है, ये भी एक से डिवाइड होगा, पर ये दूसरा खुद से हो रहा है। तो अगर 11 इससे नहीं होगा, 7 इससे नहीं, तो इसका मतलब ये है कि प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होगा, प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होगा, क्योंकि उनका हमेशा प्राइम नंबर, जो भी दो प्राइम नंबर, कोई भी दो प्राइम नंबर होगा, वो उसका कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा, HCF 1 ही आएगा। तो याद रखना, नोट में लिख लो, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, कोई भी दो प्राइम नंबर दे दे तो वो ऑलवेज क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, अगर मैं एक और देखूं, जैसे मान लो, मान लो 20 ले लिया, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये नॉन प्राइम है, मतलब कंपोजिट नंबर। ये पूछ रहा है कि इन दोनों बताओ को प्राइम है कि नहीं है। तो देखो 7 का फैक्टर देखो, 1 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा। 20 किस किस से डिवाइड होगा, 20 डिवाइड होगा, 20 डिवाइड होगा 2 से। तो देखो अब तो वैसे ही नहीं है, ये 7 से कभी डिवाइड होगा, देखो ये 2 से ही हो रहा है ना कॉमन, तो देख के समझ में आ रहा है, आगे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 1 से हो रहा है। अब ये दूसरा इसमें क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। अब ये 7 से कभी जिंदगी में डिवाइड नहीं होगा भाई, जितना भी इसका फैक्टर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मान लो कोई बड़ा नंबर दे दे, कोई आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार इसका फैक्टर तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या क्या होगा, तो आप बस ये देखो ना, जो पहला, अगर मान लो ऐसा कुछ पहला प्राइम दे दो दूसरा नॉन प्राइम, तो ये देखो ना कि प्राइम नंबर तो सिर्फ एक और खुद से डिवाइड होगा। क्या ये एक तो खैर डिवाइड हो ही रहा है, एक से तो सब नंबर डिवाइड हो, क्या ये दूसरा नंबर इससे डिवाइड होता है क्या, अगर डिवाइड हो गया तो उसके दो फैक्टर है, तो इसका मतलब वो क्या है, वो को प्राइम नहीं है। दो फैक्टर आ गए तो को प्राइम, फैक्टर की होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, वो भी कौन सा एक, कौन सा एक, एक। तो और देख लो, वैसे देख ही लो, तो और किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, 20 से डिवाइड होगा। अब इन दोनों का देख लो कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन सिर्फ एक है, और कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं, तो एक ही है। और यही तो HCF होता है यार, कि कॉमन फैक्टर निकालो, जो सबसे बड़ा हो वो आपका HCF है। अब यहाँ बड़े के लिए कुछ है ही नहीं, तो जो भी है यही है।
तो ये कैसा नंबर है आपका, कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। लिखो पहले इसको, ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो को प्राइम किसे कहते हैं और एचसीएफ किसे कहते हैं। देखो अब इसके बाद कुछ टॉपिक और बच जाते हैं, एलसीएम के बाद देख लेंगे, एलसीएम पहले कंप्लीट कर लेंगे, फिर उन दोनों का रिलेशन देख लेंगे, एचसीएफ एलसीएम का क्या रिलेशन है, और जो भी छोटे छोटे टॉपिक है उनको क्वेश्चन के साथ देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्वेश्चन पे इतनी प्रैक्टिस करेंगे, आपके स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन करेंगे, आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चन करेंगे, आपके सैंपल पेपर से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इस साल आपका मैथ का पेपर हमें पता है इस साल थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, तो आपको वो डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन करेंगे, और पीवाईक्यू तो करेंगे पिछले साल के और 2025 के 24 के इस साल के भी क्वेश्चन करेंगे जो आपका पेपर आया था, ठीक है। तो हर लेवल के क्वेश्चन करेंगे, और डिफिकल्टी था इस बार थोड़ा मैथ का पेपर, तो उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को भी सेट करेंगे, ताकि अगली बार जो भी कैसा भी क्वेश्चन दे दे, कितना भी हार्ड दे दे, हम उसको उसके लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।